हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की शॉर्ट क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम करते हैं राजस्थान के रिवीजन की क्लास करने वाले हैं। साथियों, काफी दिनों के बाद क्लास लेने जा रहा हूं, तो बने रहिए क्लास में। और इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो साथियों क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम से और फेसबुक आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं। साथियों, अगर आपने प्ले स्टोर से जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जीके नगरी ऐप डाउनलोड करिए, जिसमें 500 रुपए में आपको 1 साल के लिए 20,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आज ही आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करें और बढ़ते हैं आगे। आज पढ़ेंगे भैंसरोड का जो किला है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये राजस्थान के चित्तौड़ में मानदेसरा के पठार पर चंबल एवं ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है, और इसको जलदुर्ग और ओदक दुर्ग भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है भैंसोड़गढ़ किले का भैंसा सा और रोड़ा बंजारा ने करवाया था, और इसको राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं भैंसोड़गढ़ किले को। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। और जेम्स जो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने यदि उन्हें राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ किले को ही चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो सराडा का किला है, ये सराडा का किला सराडा सलूम्बर में स्थित है, और इसको मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। भूरेलाल भैया, जिनको स्वतंत्र आंदोलन के समय इस किले में जेल हुई थी। और आगे बढ़ेंगे। तोहन का दुर्ग है, ये राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे राजसमंद में स्थित है। और इसका निर्माण जो तोहन दुर्ग है, इसका निर्माण राज सिंह महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में स्थित है, और ये सादरी गांव के समीप है, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया गया था, ये निर्माण गोंडवान क्षेत्र की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। और इस किले का जो वास्तुकार है, वास्तुकार मंडन मिश्र। पर्वत श्रृंखलाओं का साहित्यिक नाम नील, हेमकूट, निषाद और हिमवत है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई पर अबुल फजल ने ये कथन कहा था कि यहाँ इतनी बुलंदी पर बना हुआ ये किला है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ किले के बारे में कवि अबुल फजल ने कहा था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो नाम है, महाराणा कुंभा ने अपनी प्रिय रानी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ रखा था। कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है उसका व्यास 30 किलोमीटर है, और उसकी कुल जो लंबाई है ये 36 किलोमीटर है, और चौड़ाई 7 किलोमीटर है, जिसको विश्व की महान दीवार भी कहते हैं। और दीवार की जो विशेषता है, ये 3-4 घुड़सवार एक साथ इस पर चल सकते हैं। भारत की महान दीवार कहेंगे इसको। और महाराणा कुंभा ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना को अंतिम रूप यही दिया था, और युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया था। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसकी नींव रखी गई थी विक्रम संवत 1505 में 1498 ईस्वी में। और चोटी है की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 3568 फीट है, और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। प्रथम दरवाजा आरेट पोल है, 1 मील की दूरी पर हल्ला पोल, हनुमान पोल और विजय पोल। कटारगढ़ दुर्ग भी इसी में स्थित है, और इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप ने 9 मई 1540 ईस्वी में करवाया था। आगे बढ़ते हैं। कटारगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार भैरव पोल, चौगान पोल, पांडल पोल, गणेश पोल और नींबू पोल है। पूर्वी द्वार धानी बट्टा, जिसको मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। और पश्चिमी द्वार है ये टीडाबारी, मारवाड़ की तरफ खुलता है। कटारगढ़ के उत्तर में झाली बाव बावड़ी तथा मामादेव का कुंड स्थित है। और महाराणा कुंभा की जो हत्या हुई थी 1468 ईस्वी में उदा ने की थी, ये भी इसी किले में हुई थी, और इसे मेवाड़ का प्रथम पितृहत्या भी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो मांडलगढ़ दुर्ग है, ये मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा में और बनास, बेड़च और मेना नदियों की त्रिवेणी जो बिजसन पहाड़ी है उस पर स्थित है। इसका जो निर्माण है ये चांदना गुजर ने करवाया था और इसका जो पुनर्निर्माण है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके प्रमुख स्थल है चार भुजानाथ मंदिर, ऋषभदेव जैन मंदिर, सागर और सागरी दोनों पानी के तालाब, और जालेश्वर व देव सागर तालाब और मदीना मस्जिद, ये मांडलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और आगे बढ़ेंगे, सज्जनगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान में उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1884 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था और इसको उदयपुर का हवा महल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की जो आभूषण है, ये आभूषण जो कान के आभूषण है, पीपल फना, बाली, झुमका जिसको झूमर भी कहते हैं, झुमकी, कुड़क, लौंग, कर्णफूल, मोरवर, अंगूठिया और ओगनिया और दामना, ये है महिलाओं के कान के आभूषण है। इसी के साथ महिलाओं के जो नाक के आभूषण है, बेसरी, नथ, कोका, वारी, तिल्ली, कांटा, नथफूल, चौंप, लटकन और चुन्नी, ये महिलाओं के नाक के आभूषण है। महिलाओं के जो गले के आभूषण है उसके बारे में पढ़ते हैं, आड़, झालरा, चौकी, हसली, बाटलो, हमेल, हार, मंगलसूत्र, तिमड़िया और हालरो, ये महिलाओं के गले के आभूषण है। और आगे देखते हैं, पैर के जो आभूषण है महिलाओं के, आंवला, फोलरी, बिछिया, गोल्या, कड़ी, लंगर, झांझर, लच्छे, नेवरी, रमझोल, पगपान, पायल, टनका और निकुम, ये महिलाओं के पैर के आभूषण हैं। और महिलाओं के जो हाथ के आभूषण है, ये बाजूबंद, आंवला, सेवटा, बेटी, बंगड़ी, चूड़िया, अरसी, दामनी, गोखरू, हथफुल, गजरा, कंकण या पाटला, ये महिलाओं के हाथ के आभूषण है। और इसी के साथ ही पड़ते हैं महिलाओं के जो कमर के आभूषण है, तगड़ी, सटका, कनकती, कंदोरा और करदनी, ये महिलाओं के प्रमुख जो आभूषण है। अब बढ़ते हैं, राजस्थान की प्रमुख वनस्पति हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। शुष्क सागवान जो वन है ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, सर्वाधिक बांसवाड़ा में। इसकी जो ऊंचाई है 250 मीटर से 450 मीटर तक होती है और ये सर्वाधिक राजस्थान में सीतामाता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सालर वन है ये राजस्थान के अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं, 450 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और सालर है गोंद उत्पादन का अच्छा स्रोत है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है ये राजस्थान में माउंट आबू क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, सिरोही में पाए जाते हैं। और खेर वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचू, जिसे कत्था प्राप्त होता है मध्यवर्ती भाग से, और कथोड़ी जाति कत्था प्राप्त करने का काम करती है। सर्वाधिक ये पाए जाते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में खेर वृक्ष। राजस्थान की जो प्रमुख वनस्पति है उसमें आगे बढ़ते हैं, महुआ, ये राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? और महुआ का जो वैज्ञानिक नाम है ये मधुका लॉन्गफोलिया है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहते हैं महुआ को। और महुड़ी जो देसी शराब है ये महुआ से निकाली जाती है। प्लास वर्सेस जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्फेरम, और इसको वन की ज्वाला भी कहते हैं प्लास वृक्ष को। आगे बढ़ते हैं, बांस है, बांस को जो वैज्ञानिक नाम है ये बम्बूसा वेलगेरिस है, आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। बांस विश्व की सबसे लंबी घास भी है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो हरा सोना है ये हरा सोना बांस को कहते हैं, सफेद सोना कपास को कहते हैं, और पीला जो सोना है ये सरसों को कहते हैं, और काला सोना अफीम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की जो प्रमुख बांध है, बांध से संबंधित क्लास होने वाली है। तो नवनेरा बांध राजस्थान में दिगोद कोटा में है। राठौड़ बेराज चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। बीसलपुर का जो बांध है ये राजस्थान के टोंक में है और ये बनास नदी पर बना हुआ है। हेमवास बांध है पाली में है, बांडी नदी पर बना हुआ है। और लसाड़िया जो बांध है ये केकड़ी में है, डाई नदी पर स्थित है। तोरडी सागर बांध है ये राजस्थान में टोंक में स्थित है। और जवाई बांध है ये पाली, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। डूंगरी बांध है राजस्थान में ये खंडार सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसरदा जो बांध है ये सवाई माधोपुर में स्थित है, मोरेल नदी पर। माकली बांध जालोर में स्थित है और ये सूकड़ी नदी पर स्थित है। अडवाणा बांध है ये सापुरा में स्थित है और नारायण सागर बांध ब्यावर में स्थित है, खारी नदी पर।
अनास बांध है राजस्थान में, ये बांसवाड़ा में स्थित है। और जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, जिसकी सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और आगे देखते हैं राजस्थान में जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये राउतवाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भराव की क्षमता से सबसे बड़ा बांध है और ये चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है और ये चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं इसको, जवाहर सागर बांध को। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा का सबसे लंबा बांध है और माही नदी पर स्थित है। हिंगोनिया बांध है, ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। और गोसुंडा बांध है चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी पर। मदार बांध राजस्थान के उदयपुर में बेडच नदी पर स्थित है। और पांचना बांध है जो करौली में स्थित है, मिट्टी से बना हुआ बांध है। कानोता बांध जयपुर में स्थित है, जयपुर ग्रामीण में। और मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा कोठारी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो गांधी सागर बांध है ये मंदसौर में है। ये गांधी सागर जो बांध है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। और चंबल नदी पर जो 4 बांध है, ये प्रथम चरण में 1959 से 1960 में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में 1970 में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ था। तीसरे चरण 1972 में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले जो बांध बना था ये गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद में कोटा बैराज बांध कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। तो ये चंबल नदी पर निर्मित 4 बांध है। आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी पर स्थित जो बांध है ये गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में। अब जो गांधी सागर बांध है उसकी जो विशेषता है, ये चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है 62 मीटर, और सबसे पहले निर्मित बांध है। विद्युत उत्पादन इसमें होती है 115 मेगावाट। आगे की जो विशेषता है राणा प्रताप सागर बांध की विशेषता है, ये राउतवाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और सर्वाधिक विद्युत जो उत्पादन होता है ये 172 मेगावाट होता है। और राजस्थान में जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा में स्थित है। और चंबल नदी का इसको पिकअप बांध भी कहते हैं। अब पिकअप बांध किसको कहते हैं? चंबल नदी के पानी को कंट्रोल करता है, उसको पिकअप बांध बोलते हैं। 99 मेगावाट जो विद्युत है ये जवाहर सागर बांध से प्राप्त होती है। और कोटा बैराज बांध के द्वारा केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है ये राणा प्रताप सागर बांध है। और कैचमेंट एरिया में सबसे बड़ा बांध है कोटा बैराज बांध। और आगे बढ़ते हैं, कोटा बैराज से 2 नहरें निकलती हैं, चंबल नहर जो बूंदी के लिए, और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर के लिए। तो साथियों, क्लास कैसी लगी आपको? आप प्ले स्टोर से जीके नगरी ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलें। डेली आपकी टेस्ट सीरीज होती है उसमें, तो आज ही डाउनलोड करें आप जीके नगरी ऐप।